उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जालौन। वहां पर एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। जहां जहां तक साउंड से आवाज जा सकती थी, वहां दूर दूर तक आवाज जा रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग कथा सुन रहे थे। तभी वहां से एक पाठक बाबा गुजरते हैं। पाठक एक जाति होती है ब्राह्मण, तो वहां से गुजर रहे थे और भागवत कथा सुनने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थे, भागवत सुनते हैं तो भागवत उन्हें अच्छी लगती है। भागवत करने वालों का वो नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे भी भागवत कराना है, क्या आप मेरे यहाँ भागवत कर देंगे? कथावाचक कहते हैं कि हमारा काम यही है, बिल्कुल कर देंगे। समय तय होता है, दिन तय होता है, तारीख तय होती है और जो अमाउंट की जो बात हुई थी दक्षिणा की, वो तय होती है। डिसाइड किया जाता है कि 21 जून 2025 से लेकर 27 जून 2025 तक आपको कथा करनी है। और कथावाचक वहां पर कथा करने के लिए पहुंचते हैं। पर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों के द्वारा उन्हें पीटा जाता है, कथावाचक की चुटिया काट दी जाती है। हारमोनियम बजाने वाले जो सही से देख भी नहीं पाते थे, उनका हारमोनियम तोड़ दिया जाता है। उसके सहायक जो होते हैं उनका सिर मूंड दिया जाता है। ऐसी क्या गलती हुई कथावाचकों से, ऐसा क्या अपराध हुआ उनसे कि उनके साथ इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया? उनकी चुटिया काट दी गई, एक का मुंडन कर दिया गया और हारमोनियम को तोड़ दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सच्ची घटना के साथ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी वीडियो किससे आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे इटावा के कांड को और समझने की कोशिश करेंगे कि गलती किसकी थी, ऐसा क्यों हुआ और कहां तक इसमें सच्चाई है और क्या ये करना, कानून को अपने हाथ में लेना, क्या सही था। उत्तर प्रदेश का इलाका है इटावा। यहां का थाना लगता है बैकपुर और गांव लगता है दादरपुर। पप्पू महाराज से पाठक बाबा कहते हैं कि मुझे भागवत कराना है और भागवत की दिन तय होता है 21 जून 2025 से 27 जून 2025 तक। अब कथावाचक जो होते हैं कृष्णमणि शास्त्री जी, उनको कथा करनी थी। उनके सहायक होते हैं संत राम सिंह यादव और श्याम कठेरिया, जो कि हारमोनियम बजाया करते थे और जिनको सही से दिखता भी नहीं। ये तीनों लोग होते हैं। तय समय, तय दिन और समय के मुताबिक गांव में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 21 जून 2025 से 27 जून 2025 तक कथा करना है। अब वो दादरपुर गांव में पहुंचे तो जिस गांव में वो पहुंचे, दादरपुर गांव में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ब्राह्मणों के थे। ब्राह्मण परिवारों की संख्या वहां ज्यादा थी और ये वहीं पर कथा करने के लिए गए थे। अब कुछ लोग आपस में बात करने लगे कि शायद, जो लगता है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कथावाचक जो हैं वो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, कथा का पहला दिन था, तो जब कथा का पहला दिन होता है तो व्यवस्था जमाने में, कथा करने में थोड़ा लेट लतीफ़ी हो जाती है, थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है। कथा इन्होंने प्रारंभ की, वहां पर लोग भी बैठे, ब्राह्मण परिवार भी बैठे और उन्हें कथा सुनना शुरू किया। अब कथा सुनते सुनते उन्हें अंदाजा होने लगा, चाहे वो बोलचाल समझ लीजिए, चाहे ज्ञान समझ लीजिए, चाहे उनकी कथा वाचने का वर्णन समझ लीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर ब्राह्मण परिवारों में कानाफूसी होने लग गई कि मुझे लगता है जो कथा बाच रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए और पप्पू महाराज के पास गए और उन्हें बोला कि कथा बाचने के लिए आपने इनको, कथावाचकों को गांव में बुलाया है, तो क्या आपको पता है कि ये किस जाति के हैं? तो उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम किस जाति के हैं। अब कथा खत्म हो गई, शाम को कथावाचकों को भोजन पर बुलाया गया, वो भोजन पर बैठे तो एक आदमी ने डायरेक्ट तेज आवाज में पूछा कि आप कौन जात के हो? भीड़ में किसी ने कहा कि अपना पहचान पत्र दिखाओ और तभी वहां पर एक युवाओं की टोली आ गई और कथावाचकों के सामने खड़ी हो गई। कथावाचक साधारण व्यक्ति अंदेशे को भाप गए, समस्या को भाप गए और उन्होंने तुरंत कहा कि हम यादव समाज के हैं, हम पहले स्कूल में पढ़ाया करते थे, पर किसी कारणवश वो काम हमारा छूट गया, तो हमने ही इस कथावाचक वाचने को रोजी रोटी बना लिया और हम यादव समाज से आते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी सारी बात सबके सामने रख दी। अब ढोलक बजाने वाले श्याम, जो ठीक से देख भी नहीं पाते थे, अब
उनकी ढोलक को, उनके हारमोनियम को उनसे छीन लिया गया। चर्चाएं तेज हो गईं, जितने लोग उतनी बातें। अब लोगों ने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, बदतमीजी करना शुरू कर दिया। कुछ लोग वहां पर वीडियो बनाने लगे, कुछ लोग शोर मचाने लगे, कुछ तालियां मचाने लगे, कुछ लोग लोगों को बुलाने लगे। वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कथावाचक की चोटी काट दी गई, उनके जो सहायक थे उनका सर मुंड दिया गया और ढोल बजाने वालों से, हारमोनियम बजाने वालों से हारमोनियम छीन लिया गया। वो कुछ बोल भी नहीं पाए, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दोनों और तीनों रोते जा रहे थे, गम में, पश्चाताप में और दुखी होकर रोते जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा हमें मिल रही है। अब कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। भीड़ कहाँ किसकी सुनती है, जिसको जैसा अच्छा लगा वो वैसा करता गया और कथावाचक की चुटिया काट दी गई, सहायक का मुंडन कर दिया गया और हारमोनियम बजाने वाले से हारमोनियम छीन लिया गया। बात यहीं पर नहीं रुकी, प्रकाशता और आगे बढ़ गई। कथावाचकों से माफी मंगवाई गई, नाक रगड़वाई गई और उन्हें डर था कि मारपीट कहीं शुरू ना हो जाए। वो आखिर करते भी तो करते क्या। उन्होंने माफी मांग ली, तब भी भीड़ नहीं रुकी और उन्हें मारपीट शुरू हो गई। जिसको जैसा समझ में आया वो कथावाचकों को मारता गया, पीटता गया, हल्ला मचाता गया। गांव के कुछ समझदार बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर बीच बचाव किया और इन सबको अलग अलग किया और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बता दिया है कि यादव जाति के हैं, जाति छुपाई है, तो इनको मारने पीटने की क्या जरूरत है, इनको वापस भेज देते। फिर 25,000 रुपये का अर्थदंड लिया गया और फिर उनकी गाड़ी से वो आए थे वो गाड़ी भी उनकी पंचर कर दी गई। यहाँ तक कि उनके वाद्य यंत्रों को भी तोड़ दिया गया। 22 जून और 23 जून को जो वीडियो बना वो वीडियो वायरल हो गया। अब जब वीडियो वायरल हो गया तो वीडियो प्रशासन, शासन, आम जन अधिकारियों तक पहुंचा। आनंद फानंद में तुरंत FIR दर्ज कर ली गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई, कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया। जो लोग अपराध कर रहे थे, कुछ लोग मजा ले रहे थे। जैसा पुलिस को जो भी जांच समझ में आया, जो गिरफ्त में आया, जो उस अपराध में संलिप्त था, उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया। अब बड़े अधिकारियों का कहना है कि इस अपराध की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों ने जाति नहीं पूछी, हम लोगों ने जाति नहीं पूछी। वहां के लोगों का ऐसा कहना है कि कथावाचक जो थे महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे और जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि हम इसमें जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसे जरूर से जरूर सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, कहाँ तक दोषियों को सजा दी जाती है और यादव जो कथावाचक थे जिनकी चुटिया काट दी गई, सर का मुंडन कर दिया गया, उन्हें कहाँ तक इंसाफ मिलता है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत सभी जातियां भारत में निवास करती है, सभी समाज निवास करते हैं, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जाति पूछकर उसके साथ अपराध किया गया हो। ये बहुत निंदनीय, बहुत कष्ट देने वाली घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आगे क्या होता है भविष्य के घर में छुपा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक सत्य घटना से रूबरू कराना है। आपको बताना है कि समाज में हुड़दंगी लोग किसी रूप में आकर किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं और फिर शासन प्रशासन की सख्ती के बाद, FIR के बाद उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करता है और हमें भी सोच समझकर किसी भी मामले में बोलना चाहिए। अगली कहानी, अगले वीडियो, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। अपना ख्याल रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।